ध्यान दीजिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हर शनिवार को अपने क्लास में टेस्ट करवाया जाता है और आज भी शनिवार है तो टेस्ट करवाया जा रहा है। टेस्ट का रूल यही है कि सबसे पहले क्वेश्चन बोलेंगे, तो जिस लड़का लड़की को क्वेश्चन का आंसर राइट मालूम रहेगा वो हाथ उठाएगा और उससे क्वेश्चन का आंसर पूछेंगे। अगर वो सही जवाब देता है तो उसे टॉप 10 में चुना जाएगा। यदि वो गलत जवाब देता है तो उसे टॉप 10 से बाहर कर दिया जाएगा। तो समझ में आया आप लोगों को बात? यस सर। तो आप लोग रेडी है? यस सर। तो ध्यान दीजिए, क्वेश्चन पूछा जाए ना जी? यस सर। ठीक है, ध्यान दीजिए। गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? देखिए जी, यहाँ पे बहुत लड़का लड़की एक ही बार हाथ उठा दिया है तो मालूम नहीं चल पाया कि सबसे पहले हाथ कौन उठाया। तो ध्यान दीजिए, आपको बताते हैं, गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक थे। ध्यान दीजिए, महात्मा गांधी चंपारण में किसके बुलाने पर आए थे? ऊर्जा जी शोभित। तो बताइए कि महात्मा गांधी चंपारण में किसके आग्रह पर यानी बुलाने पर आए थे? राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल। बैठिए, बहुत बढ़िया। ध्यान दीजिए जी, महात्मा गांधी जो है 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह में बिहार में आते हैं। किसके बुलावे पर आते हैं? तो राजकुमार शुक्ल के। शोभित। ध्यान दीजिए, क्रिकेट में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? पीयूष ऊर्जा जी बताओ जी। पीयूष, क्रिकेट में खिलाड़ियों की संख्या एक पक्ष में, दोनों पक्ष में नहीं, एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 11। ध्यान दीजिए जी, क्रिकेट में खिलाड़ियों की संख्या एक पक्ष में 11 होती है और दोनों पक्ष से 11-11 मिलकर 22। पीयूष, ध्यान दीजिए, भारत में सबसे चौड़ी नदी कौन है? ऊर्जा जी संध्या, तो बताओ जी संध्या, भारत में सबसे चौड़ी नदी का क्या नाम है? ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र। बैठ जाइए, ध्यान दीजिए जी, भारत की सबसे लंबी नदी का नाम गंगा नदी है, लेकिन चौड़ी नदी का नाम क्या है जी? ब्रह्मपुत्र, जो कि संध्या राइट बताइए। ध्यान दीजिए, पानीपत का द्वितीय युद्ध, रुक जाइए, पूरा क्वेश्चन सुनिए आप लोग। पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके बीच हुआ था? बोलिए जी, किसी को मालूम नहीं है? मालूम है? उठ जाओ जी। कुणाल, तो बताइए जी कुणाल, पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके बीच हुआ था? अकबर और हेमू के बीच। बैठिए, बहुत बढ़िया। ध्यान दीजिए जी, पानीपत का युद्ध द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में हुआ था। अकबर और हेमू के बीच हुआ था। जनरली ये जो युद्ध हुआ था, अकबर के जो संरक्षक था बैरम खां और हेमू के बीच हुआ था। जो बैरम खां जीत जाता है तो वो अकबर का ही संरक्षक रहता है, इसीलिए अकबर की जीत दी जाती है। तो अकबर इसमें जीत जाता है और हेमू हार जाता है। तो कुणाल राइट बोला है। ध्यान दीजिए, स्वतंत्रता दिवस कब मनाई जाती है? बैठ जाइए। सबसे पहले कौन उठाया है? नहीं देखता है, बहुत ज्यादा हाथ उठे हैं। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाई जाती है, जबकि गणतंत्रता दिवस 26 जनवरी को मनाई जाती है। ध्यान रखिए। ध्यान दीजिए, भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरे नंबर पे कौन सा राज्य आता है? भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरे नंबर पर कौन सा राज्य आता है? कोई बताएगा जी? भारत में, उठ जाओ जी। स्वाति बताओ। स्वाति, भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरे नंबर पे कौन सा राज्य आता है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। बैठ जाइए, बहुत बढ़िया। ध्यान दीजिए जी, भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से
नंबर 1 पे राजस्थान आता है, 2 नंबर पे मध्य प्रदेश आता है और 3 नंबर पे महाराष्ट्र आता है, जो कि तीसरे नंबर का राज्य पूछे हैं, तो महाराष्ट्र राइट है। स्वाति राइट बोली है। ध्यान दीजिए। यूपीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है? यूपीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है? बताओ जी विशाल, यूपीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड पब्लिक सर्विस कमीशन। यूनियन Public पब्लिक Service सर्विस Commission। कमीशन। बैठ जाइए। ध्यान दीजिए जी, यूपीएससी का फुल फॉर्म, ध्यान दीजिए जी, यूपीएससी का फुल फॉर्म यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। विशाल राइट बताया है। ध्यान ध्यान स्पेक्ट्रम में कितने रंग होते हैं? उठ जाओ जी सुजीत, तो बताओ बुआ सुजीत, स्पेक्ट्रम में कितने रंग होते हैं? पास कर दीजिए। 7। बहुत बढ़िया। ध्यान दीजिए जी, स्पेक्ट्रम में कितने रंग होते हैं जी? तो 7 होते हैं। उसका एक शॉर्ट फॉर्म भी बोला जाता है विबग्योर या बैजानी पिनाला। तो सबसे नंबर 1 पे लाल आता है और लास्ट में बैगनी आता है। सबसे ज्यादा झुका प्रतीत होता है बैगनी और सबसे कम झुका प्रतीत होता है लाल। सुजीत राइट बोला है। ध्यान दीजिए। दूरदृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? उठ जाओ जी अंकित, बताओ अंकित कि दूरदृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस। उत्तर लेंस। बैठ जाइए। ध्यान दीजिए जी, दूरदृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अंकित राइट बोला है। विश्व में सबसे बड़ा एवं गहरा महासागर का क्या नाम है? उठ जाओ जी। पहले अनुष्का है, बताओ जी अनुष्का कि विश्व में सबसे गहरा एवं बड़ा महासागर का क्या नाम है? प्रशांत महासागर। बैठ जाइए। प्रशांत महासागर। ध्यान दीजिए, विश्व में सबसे बड़ा एवं गहरा महासागर का नाम है प्रशांत महासागर और सबसे छोटा महासागर का नाम है आर्कटिक महासागर। अब विश्व में कुल महासागरों की संख्या 5 होती है। अनुष्का ध्यान दीजिए। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? वैसे तो हाथ लगाए कि उठा, लेकिन छोड़िए क्लियर होकर नहीं देख पाए अच्छा से कि सबसे पहले हाथ कौन उठाया। ध्यान दीजिए, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ध्यान दीजिए, भारत की सबसे लंबी नदी का नाम गंगा नदी है। गंगा नदी की लंबाई कितनी है? दोनों आदमी अजह के हाथ उठाया है, अच्छा से दिख नहीं पाया। ध्यान दीजिए जी, भारत की सबसे लंबी नदी का नाम गंगा नदी है और उसकी लंबाई लगभग 2525 किलोमीटर है। आप लोग थोड़ा एनर्जेटिक बनिए और हाथ पहले उठाइए, तब ना दिखाई देगा कि कौन सबसे पहले हाथ उठाया है। ध्यान दीजिए, भारत में जनसंख्या की दृष्टि से नंबर 1 पे राज्य कौन सा आता है? उठ जाओ जी संजीव, बताओ गया संजीव कि भारत में जनसंख्या की दृष्टि से 1 नंबर पे कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश। फिर से बोलो। उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। ध्यान दीजिए जी, भारत में जनसंख्या की दृष्टि से 1 नंबर पे उत्तर प्रदेश राज्य आता है, जो कि संजीव सही बताया है। ध्यान दीजिए, टॉप 10 में चुने गए स्टूडेंट शोभित, पीयूष, संध्या, कुणाल, स्वाति, विशाल, सुजीत, अंकित
अनुष्का, संजीव। प्लीज क्लैप। अब इसी में से किसी 5 को चुना जाएगा, टॉप 5 को चुना जाएगा, तो ध्यान दीजिए।